दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम स्वयं भी अपने अपराध बोध और क्रोध के कैदी बने रहोगे। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कैसे क्षमा करेगा यदि तुम अपने भाइयों को उनके अपराध क्षमा नहीं करते। तुमने मेरी कलीसिया को गुटों और संप्रदायों में विभाजित कर दिया है। तुम नामों और सिद्धांतों पर लड़ते हो, इस बात पर बहस करते हो कि कौन सही है और कौन गलत। तुम भूल गए हो कि तुम सब एक ही शरीर के अंग हो और मैं ही सिर हूं। हाथ पैर से यह नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आंख कान से यह नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जब एक अंग दुख पाता है तो सारा शरीर दुख पाता है। जब एक अंग का सम्मान होता है तो सारा शरीर आनंदित होता है। तुम मेरी मेज पर आते हो मेरे शरीर और मेरे रक्त में भाग लेने के लिए, और फिर तुम उसी मेज से उठकर अपने भाई की निंदा करते हो जिसने तुम्हारे साथ भाग लिया। क्या तुम मेरे बलिदान का मजाक नहीं उड़ा रहे हो? मैं तुमसे 2025 में यह चाहता हूं कि तुम उन दीवारों को तोड़ दो जो तुम्हें विभाजित करती हैं। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें एकजुट करती है, मेरे प्रेम और मेरे अनुग्रह पर। एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे से सीखो, एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस प्रकार मेरी व्यवस्था को पूरा करो। मेरी सच्ची कलीसिया कोई इमारत या संगठन नहीं है, वह तुम हो। जब तुम प्रेम में एक साथ आते हो, जब तुम टूटे हुओं की सेवा करते हो, जब तुम संसार में मेरी ज्योति बनकर चमकते हो। तुम दुनिया को बदलने की बात करते हो, लेकिन तुम खुद को बदलने से डरते हो। तुम दूसरों के पापों को इंगित करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने हृदय में लगे हुए लट्ठे को देखने से इनकार करते हो।